औरत को अपने मायके से ज्यादा ही प्रेम होता है। शहर हो या गांव, आप देखे होंगे कि औरत के मायके से अगर कोई आ जाता है, उसका भाई बंधु हो, तो उसके लिए वह विशेष रूप से व्यवस्था करती है। चाहे घर में अगर सामान विद्यमान नहीं है तो वह पड़ोसियों से ही लेकर क्यों न हो, लेकिन अपने मायके वालों का स्वागत वह भरपूर तरीके से करना चाहती है। और मायके का अगर कोई संदेश आ गया किसी के तबीयत खराब होने का, तो उसके बेचैनी का ठिकाना नहीं रहता है। और माँ का अगर आ गया तब तो वो ऐसा दृश्य को उत्पन्न करेगी कि लगेगा कि पहाड़ टूट गया हो, और वह आनन फानन में अपने माँ के पास पहुंच जाएगी। लेकिन इस कहानी में कुछ उलट होता है। इस कहानी के जो किरदार है वो अपने ही माँ का हत्या करते हैं। अमीमोरा गांव के नदी के किनारे एक सुनसान जगह पर एक महिला का छत बिछत शव प्राप्त होता है पुलिस को। पुलिस को वह शव जब प्राप्त होता है तो पुलिस यह बात सोचती है कि यह जो सुनसान जगह है, इस जगह का पता दूर दराज के इलाकों के लोगों को नहीं है, और यह शव जो है यह लोकल का नहीं है। तो कहीं ना कहीं से इसकी जो हत्या हुई है, इसमें लोकल व्यक्ति जरूर इन्वॉल्व है। और पुलिस जो है इस हिसाब से उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यह पता लगाने लगती है कि आखिर यह मामला क्या है। जब मामला प्रकाश में आता है तो सभी जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना गुजरात के अहमदाबाद की है। दरअसल अहमदाबाद के भुंज थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है माधा पार। यह कहानी इसी गांव से शुरू होती है। माधा पार के जितेंद्र भट्ट की शादी एक लक्ष्मी नाम की औरत से होता है। कारण कि वह औरत जो है पहले से शादीशुदा रहती है, उसका दूसरा शादी जितेंद्र भट्ट से होता है। और उस औरत के पास एक लड़की भी होती है, और यह शादी 7 साल पहले हुई रहती है। और इन लोगों का जीवन बड़े ही आराम से कट रहा होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ये लोग बड़े आराम से अपने समय को बिता रहे होते हैं। इसी बीच जो है एक पेंटर का काम करने वाला ज्योतियान जो है लक्ष्मी से मुलाकात होता है। और लक्ष्मी से जब ज्योतियान मिलता है तो धीरे धीरे इन लोगों को प्रेम होने लगता है। ये एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और प्रेम अफेयर चलाने लगते हैं। यह घटना 6 महीना पहले से शुरू होता है। और जब इस बात की जानकारी जितेंद्र भट्ट को लगती है तो वह पत्नी को डांट फटकार करता है। पति पत्नी के बीच जो है झंझट बढ़ते हैं, और जब झंझट बनते हैं तो ज्योतियान जो है थोड़ा सा अब सामने में नहीं, पीछे से जब जितेंद्र भट्ट घर पर नहीं होते तब जो है वह मिलने लक्ष्मी से आया करता था। अब जो है मामला नजर के सामने नहीं था, इसलिए यह थोड़ा सा समय कट रहा होता है। पति यह समझता है कि चलो ठीक ठाक हो गया। अब जो है ज्योतियान जैसे ही आया जाया करता था तो लक्ष्मी जो है उससे बात करती है कि आप पेंट का काम करते हैं, क्यों नहीं पेंट का काम आप हमारे बच्ची को भी सिखा दे। अब जो है लक्ष्मी अपने 17 साल की बेटी को ज्योतियान के साथ
पेंट का काम करने के लिए भेजने लगती। और वह लड़की जो है ज्योतियान के साथ जाकर पेंट का काम करने लगती है। अब इस तरह से जब वह पेंट का काम करने लगती है तो उन दोनों के बीच अपनापन बनता है और वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कारण कि यह लड़की जो होती है महज 17 वर्ष की होती है और ज्योतियान का भी मिजाज जो है ज्यादा बड़े उम्र के औरत से अफेयर चलाना थोड़ा सा नागवार गुजर रहा था, इसलिए उसके बेटी को ही अपने हवस का शिकार बनाने लगा। इस बात की जानकारी जब लक्ष्मी को होती है तो लक्ष्मी जो है बेटी को डांटती है, फटकारती है। इस पर बेटी से उसका विवाद होता है। बेटी भी यह सवाल करने लगती है कि आखिर तुम्हारा अफेयर चल रहा था तो हम तो तुम्हें कभी बोलने नहीं गए। इस तरह से समय कट रहा होता है और अब विवाद जो है घर कर जाता है परिवार में। और इसी बीच एक दिन एक सामाजिक समारोह में अपने रिश्तेदार के यहां ये लोग जाते हैं। माधापार से वह जगह जो है 55 किलोमीटर की दूरी पर होता है हरिमोरा गांव। हरिमोरा गांव में ये लोग सामाजिक समारोह में पहुंचते हैं और इधर बेटी और उसका प्रेमी ज्योतियान यह प्रोग्राम बना लेता है कि किसी तरह से जो है मां को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग के प्रेम में यह बहुत बड़ा बाधा बनेगी। और इस तरह से वहां के एक व्यक्ति को, वहां के लोकल, उस गांव के लोकल एक व्यक्ति को उसका पति जो है एडजस्ट करता है और ये लोग वहां घूमने नदी के किनारे जाते हैं। हमीमोरा गांव में जो नदी का किनारा है वह बहुत बड़ा सुनसान जगह है और उसी जगह पर ये लोग प्लान के मुताबिक घूमने जाते हैं। लक्ष्मी को यह पता नहीं होता कि आखिर हमारे साथ क्या होने वाला है। और जब वहां नदी के किनारे ये लोग घूमने पहुंचते हैं तो लक्ष्मी की बेटी जो है नुकीले लकड़ी से उसके सर पर वार करने लगती है और वार करते करते उसे मौत के घाट उतार देती है। जब लक्ष्मी का मृत्यु हो जाता है तो उसे ये लोग जो है उस नदी के किनारे सुनसान जगह पर छिपा देते हैं, उसे दफन कर देते हैं और वहां से ये लोग आराम से चले आते हैं। अब जो है 1.5 महीने बाद जब पुलिस को यह शव प्राप्त होती है और इस शव का पहचान नहीं होता है तो पुलिस जो है अपना तरीका अख्तियार करती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज देती है, लेकिन अब जो है उस लाश का फोटो जो है जगह जगह चिपकाया जाता है और यह तहरीर फैलाया जाता है कि इस औरत के बारे में अगर पता चलता है, पहचान होती है तो इसकी सूचना थाने पर दे। लेकिन इसकी कोई पहचान, कारण कि वह लोकल की औरत तो होती नहीं है, इसका कोई पहचान नहीं कर पाते। तो पुलिस जो है अपना तंत्र लगाती है। पुलिस लोकल लोगों को जो मुखबिरी के हिसाब से काम करते हैं उनको लगाती है और पुलिस यह पता करती है, उन लोगों को कहती है कि पता करो कि कोई बाहरी आदमी इस गांव में कब आया था। अब जो है वह मुखबिरी को पता चलता है कि एक समारोह में, सामाजिक समारोह में 4 व्यक्ति जो है बाहर से आए थे। अब पुलिस जो है उस डेट की पता करती है तो पता चलता है
कि 13 जुलाई 2023 को ये लोग यहाँ आए थे। अब 13 जुलाई को जो है पुलिस उस जगह का लोकेशन ट्रेस करती है, मोबाइल से नेटवर्किंग टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सा नेट किस जगह पे काम कर रहा है, कौन कौन सा मोबाइल किस जगह पर काम कर रहा है, उसका लोकेशन टेस्ट होता है। तो उस समुद्र के किनारे से ज्योतियान के मोबाइल का जो है लोकेशन प्राप्त होता है और इस तरह से वहां से 55 किलोमीटर दूर जाकर के पुलिस जो है उस व्यक्ति को, ज्योतियान को उठाती है और वहां से उठाकर उसके साथ पूछताछ किया जाता है। पहले तो वह इधर इधर की बातें करता है, लेकिन बाद में वह इन सारे वारदातों को स्वीकार करता है और वह कहता है कि हाँ, इस तरह से हम लोगों ने हत्या किया है। मित्रों, यह वीडियो मैं किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बेटी अपने प्रेम के हवस को पूर्ति करने के लिए, अपने प्रेमी के लिए अपने मां का हत्या कर देती है और गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराती है। इस तरह से सभी संसार के लोग अपने अपने स्वार्थ में पड़ते जा रहे हैं। उन्हें रिश्ते नातों की कोई परवाह नहीं है। इसलिए इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए ही आदमी को जीवन जीना चाहिए और यही तमाम चीज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि देश दुनिया के ऐसे कुरीत, ऐसे जानकारियों को आप प्राप्त कर सके, ऐसे कहानियों के बारे में जान सके, ऐसे घटनाओं के बारे में जान सके जो आज के डेट में दुनिया में घटित हो रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।